सभी को मेरा नमस्कार। क्या हाल है? मुझे आशा है कि आप सभी ठीक हैं। आज हम लोग राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान का माध्यमिक पाठ्यक्रम संस्कृत का दूसरा पुस्तक का अध्याय 15 इसह क्व अस्ति पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रिय छात्र, मुझे संपूर्ण आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम सभी संस्कृत के पंचदश पाठ को पढ़ने वाले हैं। ईशः क्वः अस्ति, भगवान कहाँ है। प्रस्तुत पाठ कविंद्र रविंद्रनाथ टैगोर की विश्व विख्यात कृति गीतांजलि की संस्कृत अनुवाद से संग्रहित है। गीतांजलि प्रथम ऐसी कृति है जिसे यूरोप के बाहर से नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। भारतीय संस्कृत के पोषक ग्रंथों में ईश्वर के विषय में बहुविध विवेचना की गई है। यहाँ एक उक्त प्रसिद्ध है, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। एक ही सत्य को विद्वान लोग अनेक प्रकार से कहते हैं। कविवर रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी गीतांजलि में ईश्वर के अस्तित्व का वर्णन बहुत सुंदर ढंग से किया है। कवि ने ईश्वर की वास्तविक सत्ता को किसानों, मजदूरों एवं गरीब परिश्रमी व्यक्तियों में दर्शाया है। ईश्वर प्राप्ति का सुगम उपाय बताते हुए कवि कहता है कि ईश्वर देवालयों, मंदिरों में विद्यमान नहीं है और न ही वह भौतिक विलासिता में है, अपितु ईश्वर तो पत्थर के टुकड़ों को तोड़ते खोदते मजदूर व धूलि धूसरित किसान तथा पसीने से नहाए हुए परिश्रमी व्यक्ति के रूप में विद्वान है। तो हम लोग इस पाठ में ईश्वर के बारे में पढ़ेंगे कि ईश्वर आखिरकार वास कहाँ करते हैं, उनका निवास स्थान कहाँ है। हम लोग के जितने भी विद्वान हैं जिन्होंने ग्रंथों की रचना की है, तो उन्होंने एक ही सत्य को अलग अलग प्रकार से बताने का कोशिश किया है। जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने बताया है कि ईश्वर कहीं भी आपको मंदिर में नहीं मिलेंगे, मस्जिद में नहीं मिलेंगे, गुरुद्वारा में नहीं मिलेंगे। ईश्वर कहाँ मिलेंगे? ईश्वर आपके परिश्रम में मिलेंगे। अर्थात जहाँ पे आप कठोर परिश्रम करेंगे, आप कठोर श्रम करेंगे, वहीं पे आपके उस श्रम में ईश्वर का निवास स्थान मिलेगा। वो ईश्वर आप बस जाप कीजिए, पूजा कीजिए, उससे कोई भी आपको नहीं मिलने वाला है लाभ। अगर आपको सच में ईश्वर की प्राप्ति करनी है तो आपको कठोर मेहनत करना पड़ेगा। तो चलिए इसमें हम लोग रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा बताए गए पंक्तियों के द्वारा हम लोग समझे कि ईश्वर उनके अनुसार कहाँ पाए जाते हैं। प्रथमः एकांशः देवागारे पिहित द्वारे तमोवृत्तेऽस्मिन् भजसे कं त्यज जपमालां त्यज तव गानम नास्त्येतृषं स्फुटैदृशम्। इस पंक्ति का अर्थ क्या हुआ कि हमारे जो ईश्वर है, हम लोग सभी लोग ईश्वर की प्राप्ति के लिए अपने ही अनुसार पूजा पाठ में लगे रहते हैं, जप करते रहते हैं और हुमाद हवन करते रहते हैं। लेकिन ईश्वर उस हवन हुमाद में आपको नहीं मिलेंगे, उससे आपके ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। कवि बोलते हैं कि अगर किसी भी अंधकार के कमरे में आप बैठ जाइए और आंख बंद करके और तपस्या करना शुरू कर दीजिएगा तो आपको ईश्वर की प्राप्ति नहीं होने वाली है। आपको अपने आंख को खोलना है, अर्थात अगर आपको ईश्वर का दर्शन करना है तो आपको जब माला नहीं करना है, बल्कि आपको क्या करना है, इन सब चीजों से दूर होना है और इन सब चीज को अच्छे से समझना है कि आखिरकार हमें ईश्वर मिलेंगे कहाँ। अगली पंक्ति, तत्रास्ति च कठिना भूमि यत्र हि कश्यति लाङ्गलिकः यत्र च जनपद रथ्याकर्ता प्रस्तर खंडान दार्यते। इस पंक्ति का अर्थ क्या हुआ कि ईश्वर कहाँ मिलेंगे आपको? ईश्वर उस स्थान पर मिलेंगे जहां पर किसान अपने भूमि पर हल चला रहा हो और जहां पर मजदूर लोगों के चलने के लिए सड़क बना रहे हैं। इसमें कवि का भाव यही है कि ईश्वर आपके कठोर परिश्रम में मिलेंगे, ना कि आपको देवालय और मस्जिद मंदिर में मिलेंगे। अगली पंक्ति, ईशा स्थितष्टति वर्षात् पयोस्थाभ्यां सार्धं मिलिन् वपुः दूरे क्षिप तव शुधां शाटि में ही स इव पानसूर भूमि। इस पंक्ति का अर्थ क्या हुआ कि जो भी मजदूर लोग हैं, जो भी किसान लोग हैं, उनका वेशभूषा भले ही गंदा होता हो क्योंकि वह मिट्टी में काम करते, गंदगी में काम करते हैं, परंतु ईश्वर उन्हीं के साथ रहता है क्योंकि वह कठोर परिश्रम करते हैं। ईश्वर
किसान के साथ किस रूप में होते हैं? तो वर्षा के रूप में रहते हैं, धूप के रूप में होते हैं। अगर वर्षा और धूप ना हो तो क्या होगा? तो किसान का सारा मेहनत बर्बाद चला जाएगा। तो ईश्वर उनके साथ वर्षा और धूप के रूप में रहते हैं। इसलिए हम कभी भी वस्त्र की शुद्धता की चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि ईश्वर को याद करने के लिए, ईश्वर की प्राप्ति के लिए हम लोगों को कठोर परिश्रम करना चाहिए और अपने वेशभूषे की चिंता का त्याग करके हमें अपने कर्म को पवित्र बनाना चाहिए। द्वितीय एकांशा। अब हम लोग इसमें दिए गए द्वितीय एकांश को पढ़कर आगे जानेंगे कि ईश्वर प्राप्ति के और क्या अन्य उपाय हैं। मुक्ति क्वनु सा दृश्या मुक्ति सलीलमी च सृजति भुवम तिष्ठति चास्मत्तिता भिलाषी सविधेस्माकं मिशन सदा। इस पंक्ति का अर्थ क्या हुआ? मुक्ति क्या है? मुक्ति कौन देखा? आखिरकार कोई मुक्ति देखा है धरती पर? तो ईश्वर का जो लीला है उस संसार को बनाने में, इस संसार की रचना में, वह हमारा भलाई चाहता हुआ है। हमारे साथ चाहे कितना भी दुख हो, वह सब ईश्वर की ही लीला है। ईश्वर हमारे कर्म को देखता है। हम भले ही मंदिर चले जाए, मस्जिद और गुरुद्वारा चले जाए ईश्वर को खोजने के लिए, परंतु ईश्वर हम कहाँ रहते हैं? हमारे अंदर ही रहते हैं। और हम जो भी कर्म करते हैं उस पे ईश्वर की नजर होती है। अगली पंक्ति। ध्वानं हित्वा बहिरेहि त्वं त्यज तव कुसुमं त्यज धूपम पश्यति स्तर श्वेत जलार्थ स्तनकिते कार्य क्षेत्रे। इस पंक्ति का अर्थ क्या हुआ कि अगर आप अंधकार को छोड़कर कहीं और निकलना चाहे और अगर आप फूल को छोड़कर धूप में जाना चाहे और पसीने, जो आपका पसीना आता है उसको होते हुए आप क्या कीजिए? कर्म के क्षेत्र में पसीना करते रहिए, बहाते रहिए। अगर आप फूल से अक्षत हुमाद ये सब लेके ईश्वर की पूजा करेंगे तो ईश्वर की प्राप्ति आपको कभी भी नहीं होनी होगी। इसलिए आप सबको उसका त्याग करके, आपका पसीना बह रहा फिर भी आपको अपने कार्य क्षेत्र में लगातार मेहनत करते रहना चाहिए। इससे आपको ईश्वर की प्राप्ति कर्म के रूप में होगी। अंतिम पंक्ति। यदि तव वसनम धूसरितम स्यात् यदि च सहस्र छिद्रम स्यात् कावाच्यतिरिहि तेन भवेत्ते तत्वमिदं चिंते चित्ते। इस पंक्ति का अर्थ क्या हुआ कि यदि आपके वस्त्र है वह धूल से गंदे हो गए हो या फिर आपके वस्त्र फट गए हो, पुराने हो, तो भी आपको इससे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचने वाला है। और आप इन सबको अपने मन की गहराई से सोचे कि आपको इससे नुकसान कैसे नहीं पहुंचेगा। आप भले ही अच्छे कपड़े पहनते हो, आपका रूप अच्छा हो, लेकिन जब आप अच्छा कर्म नहीं करेंगे तो आपको उससे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी और ना ही आपका कर्म अच्छा होगा। अगर आप वही फटे पुराने कपड़े पहन के, वही छेद वाले कपड़े पहन के अगर आप अपने कर्म में निरंतर आगे बढ़ते रहे तो आपको ईश्वर की प्राप्ति अवश्य होगी। और अंत में अध्याय समाप्त हो चुका है। अगर इस अध्याय से कोई परेशानी हो तो अपनी परेशानी को टिप्पणी बॉक्स में हमसे साझा करें और हाँ, सारे बोध प्रश्न, पाठगत प्रश्न एवं पठान प्रश्न बनाने का प्रयास करें। ये रहा बोध प्रश्न। ये रहा पाठगत प्रश्न 15.1। ये रहा पाठगत प्रश्न 15.2। ये रहा पठान प्रश्न। सारे प्रश्नों का उत्तर यहाँ प्रश्न उत्तरानी में दिया गया है। पहले खुद से बनाने का प्रयास करें, फिर यहाँ उत्तरानी की सहायता लें। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।